ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नामांकन करने। और हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके कलेक्ट्रेट ऑफिस, गांधीनगर कलेक्ट्रेट ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अमित शाह अंदर पहुंच चुके हैं। मीडिया से भी वो मुखातिब होंगे। अभिजीत मुहूर्त तय किया गया था, अमित शाह अभिजीत मुहूर्त में यहाँ पहुंचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और आपको बता दें एक बार फिर से गांधीनगर सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं अमित शाह, और कुछ ही देर में यहाँ पर वोटर से क्या कुछ अपील करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दिलचस्प ये है कि अमित शाह इस बार जो जीत का अंतर है वो कितना बड़ा रहने वाला है, क्योंकि कल एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने दावा किया था कि इस बार जीत का जो मार्जिन है गांधीनगर सीट से वो बहुत बड़ा रहने वाला है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 5 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की थी। गांधीनगर की जनता को समझते हैं, उसकी नब्ज को समझते हैं, और साथ ही जो गांधीनगर की जनता की आकांक्षा है उसको भी बेहतर तरीके से अमित शाह समझते हैं। और इस बीच आपको बता दें एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दावा यही है कि इस बार एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 का टारगेट पूरा करने वाली है। और गुजरात की जो 26 की 26 सीटें हैं उस पर भी एक बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी हर सीट पर जीत दर्ज करेगी। तो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह जो अंदर कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद हैं, और कुछ ही ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं अमित शाह। हालांकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद थे। भूपेंद्र पटेल को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी इस दौरान मौजूद है। पिछली बार राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। हालांकि अब सियासी संबंध जो है वो बदल चुके हैं, लेकिन अगर नहीं बदला है तो गांधीनगर सीट पर जनता का जो भरोसा है वो नहीं बदला है, वो अभी भी बीजेपी पर कायम है। और कल जब लगातार हम रोड शो के दौरान भी लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से यही दावा किया जा रहा था कि एक बार फिर बीजेपी अपने गढ़ में कमल खिलाएगी और एक बड़े मार्जिन के साथ अमित शाह यहां पर जीत हासिल करेंगे। इस बार मार्जिन कितना रहने वाला है यह दिलचस्प होगा, क्योंकि 26 की 26 सीटों पर बीजेपी इस बार भी क्लीन स्वीप करेगी। यह दावा कल अमित शाह ने किया था रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम 400 पार जाने वाले हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज होंगे। यानी तीसरी बार भी जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का फैसला किया है। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं अमित शाह। गांधीनगर सीट आप समझिए, यहाँ की अगर हम सियासी इतिहास की बात करें, शंकर सिंह वाघेला हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने गांधीनगर सीट से लगातार कई बार जीत हासिल की। और अमित शाह 2019 में यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था और एक बड़ी जीत के साथ अमित शाह ने यहाँ पर कमल खिलाया था। अमित शाह का दावा यही है कि गांधीनगर की जनता का आशीर्वाद इस बार एक बड़े मार्जिन के साथ उनको मिलने जा रहा है और एक बड़े मार्जिन के साथ 10 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत हासिल करेंगे। यह दावा अमित शाह की तरफ से किया गया। लगातार हम जनता से भी बातचीत कर रहे थे, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी एक बार फिर गुजरात की 26 की 26 सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो गुजरात का आशीर्वाद जनता को मिलेगा, यह दावा अमित शाह की तरफ से किया गया था। 26 की 26 सीटों के पर जीत के साथ साथ 400 पार का जो आंकड़ा, जो टारगेट रखा गया है एनडीए की तरफ से, उसको भी बखूबी एनडीए पूरा करेगा। यह दावा भी अमित शाह ने कल किया था। हालांकि जनता से जब हम लगातार बातचीत कर रहे थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बीजेपी अकेले 400 पार करेगी। हालांकि ये जनता की आकांक्षा है, उनकी उम्मीदें हैं। अब कितनी सीटें बीजेपी हासिल करती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन लगातार जनता बीजेपी पर अपना भरोसा एक बार फिर से जताती हुई दिखाई दे रही है। गढ़ है गांधीनगर सीट की अगर हम बात करें, गांधीनगर लोकसभा सीट जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं अमित शाह। देश के गृह मंत्री अमित शाह नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। सीधी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल भी इस वक्त अमित शाह के साथ मौजूद हैं और अमित शाह नॉमिनेशन फाइल करने के बाद यहां कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर पहुंचेंगे और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। आज फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है। 102 सीटों पर आज लोकसभा की चुनाव हो रहे हैं। वोटर्स से अमित शाह की क्या अपील रहती है ये भी सुनना, देखना होगा क्या कुछ अपील उनकी तरफ से की जाती है। हालांकि कल जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि लोगों से, वोटर्स से उनकी यही अपील है कि बढ़ चढ़कर वो मतदान करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है और इसमें सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी आज अपील कर चुके हैं और वो ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि एक नया रिकॉर्ड वोटर्स बनाए वोटिंग का। तो अब ये जो तस्वीर हम आपको गांधीनगर के कलेक्ट्रेट ऑफिस से सीधी दिखा रहे हैं, लगातार जो फॉर्मेलिटीज है नॉमिनेशन की वो अमित शाह पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी इस वक्त मौजूद है। और अब कुछ ही देर में जब अमित शाह यहाँ पर बाहर आएंगे, क्योंकि आज भी उनका जो चुनावी कार्यक्रम है, प्रचार का कार्यक्रम है, वो बहुत व्यस्त है और ऐसे में यहाँ से जल्द जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करने के बाद मीडिया से वो मुखातिब होंगे, मीडिया से वो बातचीत करेंगे। वोटर से क्या कुछ अपील करते हैं ये भी देखना होगा, क्या कुछ वो कहते हैं आज फर्स्ट फेज की वोटिंग, क्योंकि आज हो रही है 102 सीटों पर अलग अलग राज्यों में
21 राज्यों में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में उसको लेकर उनकी तरफ से क्या देते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर नामांकन कर रहे हैं या नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और गुजरात बहुत अहम है। 400 पार का दावा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है और अहम योगदान गुजरात का रहने वाला है क्योंकि पिछली बार भी 26 की 26 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी यही दावा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया जब रिपब्लिक भारत से बातचीत की कि एक बार फिर से क्लीन स्वीप के लिए तैयार है बीजेपी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है और साथ ही साथ 3 दशकों से अगर कहें तो बीजेपी का ही राज रहा है गुजरात में। ऐसे में दावे जो है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किए गए थे और उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से 400 पार हम इस बार जीतेंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। यानी कि जो वोट के लिए उन्होंने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा जो जनता है बाहर निकले और वोटिंग करे और जो अंतर रहने वाला है वो पिछली बार से भी ज्यादा इस बार जीत का रहने वाला है। अधिकतर चुनाव अगर कहें तो बीजेपी की जीत ही रही है और बूथ लेवल तक अगर यहां पर कहें तो बूथ लेवल तक बीजेपी मजबूत है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। इसके बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे। जो जानकारी मिल रही है गांधीनगर की अगर बात करें तो बहुत अहम है और वीआईपी सीटों में से एक है गांधीनगर जिस पर 3 दशकों से बीजेपी का नजर बनी हुई है। दीपेश हमारे सहयोगी महाराष्ट्र में इस वक्त मौजूद है क्योंकि वहां पर वोटिंग का सिलसिला लगातार बना हुआ है। दीपेश ओवर टू यू, वहां क्या तस्वीरें? तो चलिए दीपेश के पास हम चलेंगे लेकिन हम लगातार आपको बता रहे हैं अमित शाह ने नामांकन दाखिल कर दिया और अब बस कुछ ही देर में वो मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे और मुखातिब बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताल ठोक रखे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर वे लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी अब कहीं न कहीं अब पहुंच रखी है और नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रखी है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से अपना नामांकन कर दिया है और आज का दिन बेहद खास और आज के दिन वे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम वरिष्ठ नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और गांधीनगर में उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कि आपको जानकारी दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है कि कैसे इस बार के 2024 के चुनाव में बीजेपी 400 प्लस सीटों के साथ जीत दर्ज करती हुई लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जो काफिला है अमित शाह का वो इस वक्त पहुंच चुका है और मीडिया से वो पहले मुखातिब होंगे। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर अब निकल चुके हैं अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद और अब धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी के स्टार नेता हैं, दिग्गज नेता हैं जिन्होंने गांधीनगर से एक बार फिर से दूसरी बार अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। 2019 में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी और एक बार फिर से वो 2024 के लिए अपना पर्चा भर चुके हैं। ये वो उस वक्त की तस्वीरें जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद वो फिलहाल कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद वो देखे मीडिया के पास पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ वो कहने वाले हैं अपने नॉमिनेशन दाखिल होने के बाद वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और अब फिलहाल सीधी तस्वीर आप जैसा कि देख पा रहे हैं। लगातार ये देखा गया कि गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव कोने में आ जाओ। થઈ ગયું સેટ બધાનું? હું હરખો બેસ પેલા। आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है
कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, पर जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल तो देश की जनता